नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। तो चलिए देखते हैं आज झारखंड राज्य की प्रमुख बड़ी खबरें फटाफट। सरायकेला जिले में सड़क हादसे थामने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी का परिणाम है कि जिले के विभिन्न इलाकों में आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं सड़क हादसे रोकथाम के नाम पर पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर अब सवाल उठने लगी है। जहां बिना किसी चिन्हित स्पॉट के सड़क मार्ग पर जहां तहां खड़े होकर ट्रैफिक रूल के चालान सुबह से शाम काटे जा रहे हैं, वहीं एक सप्ताह में लगातार दूसरी बार ओवरलोडेड ऑटो पलटने की घटना सामने आई है। सरायकेला थाना अंतर्गत सरायकेला कांड्रा मुख्य मार्ग पर दुगनी के समीप मंगलवार की सुबह तकरीबन 8:30 बजे उक्त सड़क दुर्घटना में ऑटो के अनियंत्रित होकर पलटने से ऑटो चालक सहित टेम्पो पर सवार मजदूरी करने जा रहे 15 महिला मजदूर घायल हो गए हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह यात्री टेम्पो दुगनी गांव से महिला मजदूरों को लेकर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे साइट पर पहुंचाने सालडी जा रहा था। इसी दौरान दुगनी के समीप एक स्कॉर्पियो को बचाने के चक्कर में ओवरलोडेड टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। जमशेदपुर समेत पूरे झारखंड में पुलिस और जनता के बीच में सामंजस्य बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इस प्रक्रिया को पूरे होने में कुछ समय और लगेगा। हालांकि वर्तमान में भी ये व्यवस्था है, लेकिन उसमें थाने की मुहर लगानी पड़ती है। वहीं अब थाने की मुहर की आवश्यकता नहीं होगी। थाने की मुहर की जगह QR कोड जनरेट होगा, जिसमें दस्तावेजों की वैधता की जांच होगी। वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म बन जाने से आम लोगों को थाने के चक्कर नहीं लगाने होंगे, घर बैठे ही सारा काम हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कैसे होगी कार्रवाई। सनहा दर्ज करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिला और थाना चुनना होगा। वहां पर मोबाइल नंबर और अन्य डिटेल होंगे। वहीं गुम हुए चीजों का दस्तावेज और पहचान पत्र भी अपलोड करना होगा। इस प्रक्रिया में आपको ऑनलाइन सनहा नंबर भी मिल जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को खत्म करते ही आपका ऑनलाइन दर्ज किया हुआ सनहा का पूरा ब्यौरा संबंधित थाने में पहुंच जाएगा। इस दौरान सिस्टम से सनहा की वैधता पर जांच किया जाएगा। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इसे कहते हैं सनहा। सनहा एक तहत से NCR है, जिसमें असंज्ञेय अपराध के मामले में दर्ज कराए जाते हैं। असंज्ञेय अपराध अर्थात मामूली अपराध जैसे मोबाइल या पर्स का गुम हो जाना। ऐसे मामलों में जब पीड़ित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो पुलिस द्वारा सनहा दर्ज किया जाता है। इसमें आपके गुम हुए पर्स, मोबाइल या पहचान पत्रों का गलत इस्तेमाल हो सकता है या इन्हें दोबारा बनवाने में भी पुलिस को की गई शिकायत काफी महत्वपूर्ण होती है। CM पद के लिए DK और सिद्धरमैया पहुंचे दिल्ली। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद अब CM की कुर्सी के लिए कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार और पूर्व CM सिद्धरमैया अपने स्तर से ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा और कोई तीसरा नेता CM की कुर्सी के लिए दावेदार नहीं है। दोनों नेता विकास करने का दावा कर रहे हैं। इसमें सिद्धरमैया पूर्व में भी कर्नाटक के CM रह चुके हैं। वे खुद को अनुभवी बता रहे हैं, जबकि DK शिवकुमार का कहना है कि वे मां पर विश्वास करते हैं। मां उन्हें जो देना होगा वो दे देगी। बता दें कि DK शिवकुमार और सिद्धरमैया राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बुलावे पर मंगलवार को दिल्ली पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों नेताओं के साथ बैठक कर CM को लेकर ही चर्चा करेंगे। ज्ञात हो, बैठक में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के भी पहुंचने की सूचना है। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में ED की रेड से खुलासा। छवि रंजन से शाम में चेहरा ढककर मिला था प्रेम प्रकाश। ED ने सोमवार को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में छापा मारा और CCTV फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया। CCTV फुटेज की जांच में पाया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी प्रेम प्रकाश ने सूरज डूबने के बाद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन से जेल में मुलाकात की थी। वह शाम 6:41 में छवि रंजन के वार्ड में घुसा और शाम 7:36 में बाहर निकला। बता दें कि इस दौरान प्रेम प्रकाश ने अपने चेहरे पर गमछा लपेटे रखा था। नियमों की बात करें तो सूरज डूबने के बाद कैदियों के कमरे बंद कर दिए जाते हैं। शाम के बाद विषम परिस्थितियों में ही कैदियों के कमरे खोलने का प्रावधान है। जेल में दोनों की मुलाकात 5 मई की शाम को हुई थी। छवि रंजन ने गिरफ्तारी के बाद 5 और 6 मई की रात जेल में गुजारी थी। गौरतलब है कि ED की पूछताछ में छवि रंजन ने कहा कि वो प्रेम प्रकाश को जानते ही नहीं है, कभी मिले भी नहीं है। धनबाद के निरसा में पागल कुत्ते ने बच्चे सहित 12 लोगों को काटा। धनबाद जिला अंतर्गत निरसा प्रखंड की रांगामाटी पंचायत स्थित कानाटाणा गाँव के चतुर्डी टोला में मंगलवार को एक पागल कुत्ता ने आतंक मचाते हुए बच्चे सहित 1 दर्जन लोगों को काट कर घायल कर दिया। सभी घायलों को निरसा CHC में इलाज कराने के बाद शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। दुमका शहर की 252 कैमरे से हो रही है निगरानी। अब अपराध नियंत्रण में होगी आसानी। झारखंड की उप राजधानी दुमका की निगाहबानी बेहद उच्च क्षमता वाली 252 CCTV कैमरा से होने लगी है। स्थानीय विधायक बसंत सोरेन ने नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि कुछ दिनों से शहरी क्षेत्र में लगातार गड़बड़ियां हो रही थी। वारदातों को अंजाम देकर लोग बच निकलते थे, लेकिन अब CCTV के चालू हो जाने से पुलिस को अपराध पर नियंत्रण करने में आसानी होगी। पुलिस भी हर गतिविधि पर नजर रख सकेगी। CCTV कैमरे की जद में आने का डर भी अपराधियों पर रहेगा। जन सेवकों के बढ़े हुए ग्रेड पे भुगतान की रिकवरी के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक।
झारखंड हाईकोर्ट ने VLW जनसेवक को बढ़े हुए ग्रेड पे के भुगतान की रिकवरी करने के आदेश पर रोक लगा दी है। रविंद्र कुमार बड़ाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया है। जस्टिस DSN पाठक की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुजीत सिंह ने पक्ष रखा। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से पूरे मामले में सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। दरअसल वर्ष 2012 में 1000 से ज्यादा VLW की नियुक्ति हुई थी, जिन्हें 2400 ग्रेड पे का भुगतान किया जा रहा था, लेकिन कृषि निदेशक ने एक आदेश जारी कर ग्रेड पे को 2000 कर दिया था और नियुक्ति की तिथि से अब तक बढ़ी हुई राशि की रिकवरी का आदेश दे दिया था। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जमशेदपुर में बिना हेलमेट जांच पकड़े गए लोगों का रद्द होगा लाइसेंस। ट्रिपल राइडिंग, साइलेंसर मॉडिफाई करने वाले नपेंगे। जमशेदपुर जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा बैठक में जमशेदपुर की उपायुक्त विजय यादव ने यातायात नियमों को तोड़ने वाले के विरुद्ध सख्ती के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि फाइन तो करे ही, साथ में काउंसलिंग भी कराएं। बता दें कि जमशेदपुर शहर में आज भी 60 से 70% लोग ही हेलमेट का उपयोग करते दिखे जाते हैं। उपायुक्त ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुए चालक के साथ साथ पिलियन राइडर के भी हेलमेट लगाने की अनिवार्यता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट पहने कोई पकड़े जाते हैं तो उनका तत्काल ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दें। ट्रिपल राइडिंग करने वाले युवा तथा साइलेंसर मॉडिफिकेशन पर उपायुक्त ने कहा कि ऐसे लोगों को विशेष रूप से चिन्हित कर कार्रवाई करें, ताकि ये सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों के जान माल के लिए यमराज नहीं बने। जिले के सभी ब्लैक स्पॉट पर साइनेज व बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है। रेडियम पर धूल कण जम गया है तो उसे साफ कराने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि रात में साफ साफ किसी तरह का सिग्नल चालकों को दिखे। उन्होंने कहा, सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारणों में गलत दिशा में ड्राइविंग तथा तेज गति को लेकर उपायुक्त ने उत्पाद विभाग को निर्देशित किया गया कि एक भी लाइन होटल व ढाबों में अवैध रूप से शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी लाइन होटल व ढाबों में अवैध शराब बिक्री को लेकर सघन जांच अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा अधीक्षक को यातायात नियमों के प्रति जागरूकता को लेकर स्कूल कॉलेज में नियमित जागरूकता अभियान संचालक का निर्देश दिया गया है। तीनों नगर निकायों को अवैध पार्किंग व सड़कों के अतिक्रमण के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। साथ ही बस व ऑटो अपने निर्धारित पड़ाव स्थल में ही रुके, इसे सुनिश्चित करने का निर्देश DSP ट्रैफिक एवं बस ऑटो एसोसिएशन को दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि सड़कें साफ सुथरी एवं अतिक्रमण मुक्त हो तो लोगों को भी आवागमन में सहूलियत होगी, साथ ही सुगम यातायात व्यवस्था बनी रहेगी। घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में जल्द शुरू होगी डायलिसिस सेवा, मरीजों को मिलेगी राहत। घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में डायलिसिस सेंटर बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। इसको लेकर प्रयास तेजी कर दिया गया है। मंगलवार को विभागीय एजेंसी ने वाटर प्यूरिफायर प्लांट लगाने के लिए अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण कर स्थल का चयन किया, क्योंकि डायलिसिस में शुद्ध जल की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शंकर टुडू ने बताया कि एक मरीज के डायलिसिस में कम से कम 400 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, वो भी पूरी तरह से प्यूरिफायर पानी होना चाहिए। इधर घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने पहले से ही विभाग को डायलिसिस सेंटर स्थापित करने के लिए राशि उपलब्ध करा दी है। डॉक्टर शंकर टुडू ने बताया कि इस दिशा में तेजी से प्रयास किया जा रहा है। यदि सब कुछ सही रहा तो मरीजों को डायलिसिस के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवा यहां से उपलब्ध करवा दी जाएगी और मरीजों को बार बार जमशेदपुर जाने से राहत मिल जाएगी। 8 राज्यों का पैदल सफर कर कर्नाटक का युवक पहुंचा जमशेदपुर, लोगों को योग और पर्यावरण संरक्षण का दे रहा है संदेश। देश भर में योग एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कर्नाटक राज्य के मैसूर से एक युवा देश भर के पैदल यात्रा पर निकला है। लगभग 5000 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर मंगलवार को युवक जमशेदपुर पहुंचा। युवक का नाम कृष्णम नायक है। देश भर में योग एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक कराने के लक्ष्य लेकर कृष्णम देश भर में यात्रा पर निकला है। पीठ पर तिरंगा झंडा लेकर यह देश की एकता का संदेश भी लोगों को दे रहा है। अब तक कृष्णम ने 8 राज्यों का सफर तय कर लिया है और अब वो झारखंड पहुंचा है। विगत वर्ष अक्टूबर के माह से उसने यात्रा की शुरुआत की थी। 2 वर्षों में कृष्णम 28 राज्यों का सफर तय कर वापस कर्नाटक लौटेंगे। कृष्णम के अनुसार योग से शरीर निरोग रहता है, पर्यावरण संरक्षण मानवता के कल्याण के लिए आवश्यक है। इसी को प्रत्येक देशवासी तक पहुंचाने के लिए उसने इस कठिन यात्रा का मार्ग चुना। कृष्णम कुल 15,000 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करेंगे। आज की बुलेटिन समाप्त। राज्यों की पल पल की खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।